चुनावी रैलियों में मुख्यमंत्री के ये पुराने बयान बताते हैं कि धार्मिक कांवड़ यात्रा का कितना कनेक्शन इलेक्शन से होता है। अब 7 महीने बाद उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और जिस कांवड़ यात्रा में खुद मुख्यमंत्री मानते हैं कि 4 करोड़ श्रद्धालु शामिल होते हैं, उस कांवड़ यात्रा को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को ध्यान में रखकर जनता की जान बचानी जरूरी बताकर स्थगित कर दिया। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इजाजत दे दी, तो वहीं कोरोना के संकट काल में कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया। जस्टिस नरीमन ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि हमने आज अखबार कुछ परेशान करने वाला पढ़ा कि यूपी राज्य ने कांवड़ यात्रा आयोजित करने का फैसला किया है, जबकि उत्तराखंड राज्य ने अपने अनुभव के आधार पर फैसला किया कि कोई यात्रा आयोजित नहीं की जाएगी। हम जानना चाहते हैं कि संबंधित सरकारों की क्या मंशा है। भारत की जनता तो पूरी तरह किम कर्तव्य विमूढ़ दिखती है, वो नहीं जानती कि क्या हो रहा है। तो अब ये सवाल है कि तीसरी लहर की आशंका के बीच कांवड़ यात्रा कराने के पीछे मंशा क्या है। इस मंशा को जानने के पीछे वजह ये भक्तों की भारी भीड़ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 की कांवड़ यात्रा के दौरान 3.5 करोड़ भक्त कांवड़िया हरिद्वार गए थे, जबकि दावा है कि 2 से 3 करोड़ से ज्यादा लोग पश्चिमी यूपी के तीर्थ स्थलों पर गए थे। ऐसे में औसतन 3 करोड़ भक्तों की उत्तर भारत में कांवड़ यात्रा के दौरान हलचल दिख सकती है। तो सवाल ये भी है कि दूसरी लहर की तबाही के बाद आगे क्या इससे कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका नहीं रहेगी? इस पर यूपी के मंत्री का जवाब भी सुनिए। देखिए, सरकार का स्टैंड एक तो आपका है, सुप्रीम कोर्ट ने जो मांगा, सुप्रीम कोर्ट को जो भी उचित रिप्लाई होएगा, जवाब होगा, वो दिया जाएगा सम्मान के साथ। और जहां तक कि सरकार का है, सरकार कह चुकी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा चलेगी, लेकिन उसके अंदर विशेष रूप से, और मुख्यमंत्री जी इसमें बल डालते जा रहे हैं कि जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, जिसका मतलब सोशल डिस्टेंसिंग है, आपको आरटीपीसीआर का टेस्ट है, आपको उसके अंदर मास्क लगाना, ये हर चीजों का पालन किया जाएगा और जगह जगह पे सुरक्षा के साथ इसकी निगरानी भी करी जाएगी। लेकिन अभी एक विस्तृत हमारी तरफ से जो एक प्रोटोकॉल जारी होना है कांवड़ यात्रा, वो अभी किया नहीं गया है। वो जब किया जाएगा तो उसमें और भी गाइडलाइंस आएंगी, मगर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा अभी निर्णय लिया गया है कि वो रहेगा। ठीक है मंत्री जी, लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसे ही तमाम भरोसे तो चुनाव आयोग को भी चुनावी रैलियों में दिए गए थे, लेकिन क्या संक्रमण मुक्त रैलियां हो पाई थी? इससे सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार से कांवड़ यात्रा के बारे में अपना जवाब देने के लिए कहा है। जवाब मांगने की नौबत इसलिए भी आ रही है क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कहते हैं यात्रा के कारण किसी को जान गंवानी पड़ी तो भगवान भी पसंद नहीं करेंगे। केंद्र के पर्यटन राज्य मंत्री कहते हैं लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाली जा सकती है, लेकिन यूपी सरकार कहती है कोविड मैनेजमेंट में हम अव्वल हैं, कांवड़ यात्रा होगी। अब जरा केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट को भी सुनिए। हमारे लिए लोगों की जिंदगी बचाना पहली प्राथमिकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि भीड़ भाड़ से बचें और जो कोविड के मापदंड हैं उनको अपनाएं। तो हमने भी प्रार्थना की है सबसे, और हमारी सरकार ने आज कह दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी तरह से हम लोग कांवड़ यात्रा नहीं चलाते। तो एक तरफ कांवड़ यात्रा को नो बताया जा रहा है, तो वहीं यूपी में सीएम योगी के गौरव गाथा को गाया जा रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर भी बढ़िया से बढ़िया मैनेजमेंट की बात कही जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के सांसद के उस ट्वीट की दुहाई देकर यशगान हो रहा है। खैर, मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। अगली सुनवाई 16 जुलाई को है, जिस पर हमारी नजर रहेगी। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।